धर्म भक्ति आपका अपना चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कोशिश करते हैं 3 टॉपिक पर बात करने की। पहला ज्ञान, दूसरा धर्म और तीसरा भक्ति। आज हम अपने आप को जहाँ देखते हैं, जिस श्रेणी में देखते हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपने सनातन धर्म से दूर जाते जा रहे हैं। हाँ, आज की युवा पीढ़ी जो हमारी देश की और जो हमारे इतिहास के बारे में बहुत कम जानती है, बहुत दुर्लभ जानती है, बहुत सूक्ष्म जानती है, उनकी जानकारी के लिए स्पेशल हम लोगों ने एक चैनल बनाने की कोशिश की है और हम चाहते हैं कि ये बात युवा पीढ़ी तक पहुँचे। आज हम आए हैं मेरठ से 11 किलोमीटर दूर स्थित गगोल, यानी कि गंगोल भी कह देते हैं, और गगोल ग्राम में, जहाँ पर विश्वामित्र की तपोभूमि है। और अभी जहाँ हम खड़े हैं ये सरोवर है, और ये आप देखेंगे ये उसी समय का निर्माण है और उसी समय का हवन स्थल अभी हम आपको दिखाएंगे, सारा व्यू सारा दिखाएंगे। और ये सरोवर जो अभी आचार्य जी ने, जो हमारे पूज्य पंडित जी ने बताया है वीडियो में, और आप उसको देखेंगे अभी आगे, ये वही सरोवर है जिसमें स्नान किया करते थे। और जब से ये अब तक है, कहते हैं कि जब से ये है तब से अब तक इतना ही सरोवर है, इसका जल कभी कम नहीं होता, बरसात हो या ना हो। दूसरी बात, इंसान हैं, हम हैं और जीव जंतु हैं। आप देख सकते हैं, अगर कैमरा जा रहा है वहाँ तक, कि देखिए लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। यहाँ दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं। कहते हैं कि चर्म रोग, कोई भी शारीरिक चर्म रोग हो, वो यहाँ नहाने से ठीक हो जाता है, ये मान्यता है। इस सरोवर में मछलियाँ, कछुए, सांप इत्यादि सब रहते हैं। लोग रोज़ाना उनको आते हैं, आटे की गोलियाँ डालते हैं, और कहते हैं ना कि भूखे को दोगे तो भूखा भी देगा। कहावत है ना, ये भूखे को दोगे तो भूखा भी देगा। क्या देगा? दुआ देगा। जो हम पाप कर रहे हैं, जो अनजाने में हमसे गलतियां हो रही हैं, उसका पश्चाताप हो जाता है। और ये जो जीव जंतु है, इन्हें खिलाने से हमारे मन को भी एक शांति मिलती है। दूसरी बात, आइए चलिए। अरे सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में हमारे। आप कब से यहाँ आ रहे हैं सर? ये 10-15 साल। जोर से बोलिए सर थोड़ा सा। 15 साल से आ रहे हैं जी। 15 साल से आ रहे हैं? 15 साल से। तो यहाँ की क्या मान्यता, कुछ बता पाएंगे हमें थोड़ा? मान्यता यही है कि यहाँ पे जो ये पानी जल है, ये तीर से पैदा हुआ है। तीर से? हाँ जी, विश्वामित्र जी जब थे। अच्छा, रामचंद्र जी ने तीर चलाए थे ना। अच्छा, नोट कीजिएगा इस बात को, तीर से। दर्शकों क्या नोट कीजिएगा, ये सरोवर जो बना है, ये पानी के लिए रामचंद्र जी ने तीर चलाया था, और वहाँ ये सरोवर प्रकट हुआ था। जी 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 जी। और यहाँ पे एक विशेषता और है कि यहाँ पे जब आरती होती है तो सारे जानवर आते हैं। जब शंख बजता है तो कुत्ते भी बोलते हैं। ये पक्का हकीकत है। मैं डेली शंख बजाता हूँ तो कुत्ते ज़रूर बोलते हैं। बीच में आरती में ज़रूर सारे कुत्ते आके इकट्ठा होकर और उसमें बोलते हैं। देखिए हम रास्ते में आ रहे थे, हमने भी सुना था, लेकिन अब हमें विश्वास हो रहा है कि ये मंदिर में ही शंख बजाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि सुबह शाम जब आरती होती है तो यहाँ के जानवर भी आरती सुनने आते हैं, और कुत्ते भी शंख के साथ साथ आवाज़ करते हैं, यानी कि वो भी श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम रामनाथ यादव जी है। रामनाथ यादव जी। रामनाथ यादव जी, आप कब से शंख यहाँ पर बजा रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल से आप यहाँ नियमित रूप से शंख बजा रहे हैं। तो क्या श्रद्धालु कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी कुछ दिन पहले आए थे इधर राजस्थान से साइड से। राजस्थान से? और यहाँ का महता जो खिचड़ी वाले महाराजा जी थे, तो उनकी इतनी शक्ति थी कि जब कराते थे तो एक बार तेल ख़त्म हो गया, तो भक्त ने बोले बाबा तेल ख़त्म हो गया, करे जल भर दो। जल से उठा के कढ़ाई में डाल के पूरी छान दी। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि तेल खत्म हो गया था, और उन्होंने बोला कि जल लो, और जल से जो है उसको जल से ही बन गया ये। हाँ जी। खिचड़ी वाले महाराज जी जो यहाँ उपासना करते हैं, उनके ऊपर गाना भी मैंने एक बिठाया हुआ। गाना भी बैठाया है, गाने पर भी आते हैं। एक सवाल और आपसे, कि आप बता रहे थे कि विश्वामित्र जी की तपस्या, उस बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे? विश्वामित्र जी देखिए, जब यहाँ पे जग कर रहे थे तो बहुत अत्याचार राक्षसों ने कर रहे हैं। फिर विश्वामित्र जी सोचे कि अब क्या उपाय है। जी। तो
इसका मैं गाने का भजन में तीरथ की पूरी कहानी बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइएगा। पहले तो आप थोड़ा सा बातों में बता दीजिए, उसके बाद हम बातों में आपके ये गाने है, का भी लेंगे। जब बिल्कुल। उन्होंने दिमाग में आया कि मैं क्यों ना राम और लक्ष्मण को लाऊं। अच्छा, यहाँ पर। हाँ जी। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को लाया। राम लक्ष्मण जी ने तड़के को मारे। ताड़का को। हाँ, तड़के का तीर लगी, तीर से यहाँ से तड़का भाग पड़ी। राम जी लखन ने जग को पूर्ण किए। फिर विश्वामित्र जी बहुत खुश हो गए और तब से उनकी सेवक राम और लक्ष्मण जी इस धरती पे मंदिर बनी हुई है। और सत्ययुग कलयुग की जमाने की ये सच्ची कहानी है जी। अच्छा। हाँ जी। ये सतयुग से जब से बना है, हाँ, तब से अब तक बना हुआ है। हाँ जी। विश्वामित्र जी का ये स्थान है और यहाँ पे ये हकीकत है, मैं डेली देखता हूँ, शंख बजाता हूँ तो जानवर आते हैं और कुत्ते भौंकते हैं। जानवर आते हैं और कुत्ते भौंकते हैं जब शंख बजाते हैं। हाँ। बहुत 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 अच्छा लगा। अब नमस्कार, स्वागत है महात्मा जी आपका। महात्मा जी, आज हम जैसे गगोल तीरथ पे हैं, आप बता रहे थे कि यहाँ के आसपास के जंगलों में कोई ऐसी घास है जिससे कुछ मति भ्रम वगैरह, कुछ उस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? ये 100% सत्यता है। जो विश्वामित्र महाराज जी ने ऐसा, क्योंकि विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी को भी चैलेंज किए थे, इसीलिए उनका नाम विश्वामित्र रहा, क्योंकि विश्व का एक रचयिता। जी जी जी। इसलिए उनके गुरु ने उनके नाम विश्वामित्र रखा गया था। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने चैलेंज दे दिया, आप अगर सृष्टि का रचना कर सकते हो तो हम अपनी तपस्या के द्वारा हम भी अपना एक सृष्टि रचना कर सकते। तो जब यहाँ यज्ञ करते थे, क्योंकि विश्वामित्र ही ऐसा एक हमारे सप्तऋषियों में से संत हुए हैं जो स्वदेह इंद्र के सभा में जाते थे स्वर्ग में, और आज तक कोई संत स्वदेह स्वर्ग में इंद्र के सभा में नहीं जाते थे। अच्छा, इसीलिए जब वो यज्ञ यहाँ करते थे तो दानवों ने बहुत विघ्न बाधाएं पहुँचाते थे, जिस कारण विश्वामित्र महाराज ने एक ऐसा जड़ी बूटी की, जिसको हम घास भी कह देते हैं, इस वन के अंदर उत्पत्ति करवाए थे, जिसको कहते हैं मति भ्रमना घास। जिस घास के ऊपर आप अगर पैर डालते हैं तो वो आपका मति भ्रम कर देगा, अर्थात दिशा भ्रम हो जाएगा। आप जाओगे कहीं तो निकलोगे कहीं और ही, रात भर दिन भर भटकते ही रह जाओगे। ये यहाँ के बुजुर्गों को भी अगर आप पूछोगे, वो भी बताते हैं कि हमारा जन्म यहाँ है महाराज जी, इस वन के अंदर ऐसा एक घास है, अगर अचानक उसके ऊपर पैर गिर गया तो बाबा जी हम तो अनेक बार घूमते ही रह गए हैं इस जंगल में, हमारे को अपने घर जाने के लिए रास्ता मिला ही नहीं है। जैसे 2-4 घंटा 10 घंटा बीत जाए, फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। फिर वो दूसरे से पूछते, भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा? वो जब बताएंगे आप गलत आ चुके हैं, तो फिर वहाँ से फिर वापस अपने घर में आते हैं। ऐसा है, बुजुर्गों की कहना है, यहाँ की जो पैदाश है उनकी कहना है। गुरुजी क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपके दादा मुनि और हमारे खिचड़ी जी महाराज जी जो थे, बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, यहाँ पर भंडारे का आयोजन हो रहा था और जो तेल है वो ख़त्म हो गया था कढ़ाई में। तो अचानक कहते हैं, किस्सा है कि यहाँ का जो सरोवर का जल है उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। ऐसा है राम जी, संत की महिमा वेद ना जाने, क्योंकि वेदों को जो रचना किया गया है वो संतों ने ही किया है। अच्छा, वो संत अपना निराली तपस्या, करिश्मा जिसे कहते हैं, वो कब क्या दिखाते हैं कोई ये नहीं। और हमारे जो बाबा खिचड़ी वाले बुद्धदास महाराज जी का अनेक गाथा है, एक नहीं। जैसे कि गढ़गंगा में भी लाखों के संख्या में लंगर चलता, महीना को महीना ही। यहाँ पे भी लाखों के संख्या में लंगर चलाते थे, जिस समय हमारे यहाँ पे पब्लिक को खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था था ही नहीं, लेकिन वो अपने अन्नपूर्णा सिद्धि के वास्ते ये सब कार्य होता था। तो जैसे कि अचानक कोई वस्तु खत्म हो गया, तो वो दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि वाले थे, जान पाते थे क्या होने वाला है। तो वो जैसे कि घी खत्म हो गया, तो अचानक यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी है, देखे हैं, वो लोग भी कहते हैं कि बाबा जी ने कहे कि जाओ तीरथ महाराज जी से जो ना 4 कनस्तर घी मांग के ले आइए, और फिर जब घी आ जाएगा फिर वापस उसी में ही डाल दिया करो। इस पर अनेक चमत्कार महाराज जी ने यहाँ पे दिखाए। जैसे विश्वामित्र महाराज जी का स्वयं कला
शेषनाग का अवतार थे, यूँ भगवान विष्णु का ही रूप बोल के यहाँ के जो पब्लिक है मानते हैं महाराज जी को। महाराज जी, जैसे देश दुनिया से आपको लोग देख रहे हैं और यहाँ सब कोई इच्छा होती है, बहुत श्रद्धालु है जो आना चाहते हैं, तो सरल रास्ता आप बता सकते हैं किस तरह से राजस्थान से कोई आना चाहता है, कोई कहीं से, तो ये तो एक बार इतना सरल है राम जी, कहीं इधर भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। जैसे कि बाहर से कोई भी आया, जी जी जी, मेरठ सिटी तो आएगा ही आएगा। मेरठ सिटी, जी 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 जी। मेरठ सिटी से थाना प्रतापपुर, थाना प्रतापपुर, जी, थाना प्रतापपुर, प्रतापपुर से सीधा हवाई पट्टी है, अम्बेडकर हवाई पट्टी। जी जी। कोई हवाई पट्टी में डबल ड्राइवर रोड है, कहीं भटकने का, कहीं किसी को बूझने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। उस हवाई पट्टी वाले रोड पे विश्वामित्र तीर्थ, हवाई पट्टी से कुल 1 किलोमीटर है, जो वो रोड सिर्फ तीर्थ पे ही समाप्त होगा। इसीलिए शायद गुरुजी इसका नाम गगोल रोड रखा है, मैंने लोगों से सुना। ऐसा है ना, ये आसपास के एरिया में गांव जो है गगोल थोड़ा सा बड़ा गांव है, जी जी जी, जिस कारण उसका नाम गंगोल रखा गया हुआ है, और ये विश्वामित्र तीर्थ गंगोल कहा जाता है। जी 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 जी, ठीक है ना। प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। राम आज भला। हमारी मुलाकात 3 साल बाद हो रही है और आपके आगे से फिर आए, और राम भला करे। जो आपकी मेहनत सार्थक यहाँ पर दिख रही है, जो आपने मेहनत की है, क्योंकि जब पिछली बार आए तो नहीं था, आपने टाइलों का, सरोवर का, हवन कुंड का और यहाँ की जो सुंदरता का, पेड़ पौधे, सड़क का जो आपने कार्य किया, ये वाकई में सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी गुरु जी से प्रेरणा लें कि वो भी अपने आसपास, अपने वातावरण को साफ रखने की कोशिश करें, पेड़ पौधों से प्यार करें। और देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर जीव जैसे जीव हैं, कुत्ते हैं, वानर हैं, और बता रहे हैं महाराज जी शंख, सीप। अभी वो महाराज जी ही एक बार बताएंगे कि इस सरोवर में कौन कौन से जीव हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के जीव है, क्योंकि त्रेता युग से संबंधित होने के वास्ते जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के जीव हैं, इसी प्रकार इस तीर्थ में भी सीप, शंख और मछलियाँ, सांप, कछुआ, अनेक जीव है, जिस जीव का कोई गिनती है नहीं है, क्योंकि ये सरोवर त्रेता युग से ही चला आ रहा है, इसलिए इसमें जीवों का कोई अनगिनत है। धन्यवाद। जय जय मां सभी भक्तों को। आशा करते हैं कि सब कुशल से होंगे। आइए, आज हम आए हैं मेरठ से 11 किलोमीटर दूर गगोल तीर्थ पर, जो गगोल गांव के बिल्कुल समीप है। कहा जाता है यहाँ पर मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ दीक्षा लेने आए थे, और जो विश्वामित्र जी तप करते थे, राक्षसों ने उनका तप भंग कर रखा था, उनका हवन भी संपूर्ण कराया था रामचंद्र भगवान ने। कहा जाता है इस कुंड में नहाने से चर्म रोग और कोई भी मन में गंदे विचार हों, और भी कुछ शरीर में कई तरीके की बीमारी होती हैं, वो सारे हमारे जो बीमारियां हैं, कुष्ठ रोग हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं इसमें स्नान करने से। और इसमें सभी जीवों का वास है, जिस तरीके से मछली हैं, कछुए हैं, सर्प भी इसमें आपको दिखाई देंगे, और परंतु वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। आते हैं लोग यहाँ श्रद्धा भाव से, और बहुत लंबे समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मछलियों को रोज़ जिमाते हैं, दाना डालते हैं। आप भी जुड़ें, ज़रूर आएँ एक बार इस तपोभूमि पर, और अपने जो भी कमाई करते हैं उसमें से कुछ दाना मछलियों को दें। बंदर भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूजनीय माने जाते हैं। सर्प भी हैं, जो हमारे देवताओं का प्रतिरूप हैं। आइए, अवश्य आएं। माँ दुर्गा जो सारे देव और देवताओं के माँ हैं,
पूरे संसार के सृष्टिकर्ता हैं ये। सृष्टि की रचयिता माँ दुर्गा ने ही किया था, जिनको हम आदि शक्ति के नाम से जानते हैं। जय जय माँ। एक बार इस तपोभूमि पर अवश्य आएँ, क्योंकि ये विश्वामित्र जी की तपोभूमि है। और मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने जब पहली बार राक्षसों का संहार करने के लिए अस्त्र उठाए थे, तब इसी तपोभूमि पर उन्होंने राक्षसों का संहार किया था। तो आप भी एक बार इस तपोभूमि पर अवश्य आएँ। इससे आपको जो गुस्सा आता है, जो क्रोध है, वो अवश्य ही शांत होगा। मन को एक अलग ही सुकून मिलेगा। यहाँ पर आकर देखें कि यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध है, कितनी मन को शांति मिलती है, एक अलग ही आपको सुकून मिलेगा। और कहा जाता है, ये तो बड़े बुज़ुर्गों ने भी बताया है, कि बेज़ुबान को दाना खिलाने से एक अलग ही खुशी मिलती है। हमारे मन में एक अलग ही, कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब लगता है कि हम किसी की सेवा करें, उन्हें एक बार खिलाएं। इस तपोभूमि पर अवश्य एक बार पधारें और जुड़े रहें हमसे। जय जय माँ भवतारिणी। पवन पुत्र हनुमान की जय। लाली देह लाली लजय, अरधर लाल लंगूर, ब्रज दे दानो दलन, जय 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 कबिसोर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत पुराने मंदिर विश्वामित्र जी का है जी ये। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव जय शिव जय शिव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। बम बम भोले। की यज्ञशाला, किस तरीके से विश्वामित्र जी यहाँ पर यज्ञ करते थे। श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी उनकी देखरेख के लिए 24 घंटे तत्पर रहते थे। जब यज्ञ के दौरान इन्हें प्यास लगी, और पानी क्या यहाँ बिल्कुल सूखा बंजर था, ये ज़मीन बिल्कुल सूखी थी। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीर चला करके इस सरोवर का उद्घाटन किया। यहाँ पर जल ही जल हुआ, तब से ये सरोवर स्थापित है यहाँ पर। इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विश्वामित्र जी की देखरेख में तत्पर रहते थे, उनकी सेवा में, कि उनके यज्ञ को कोई भंग ना करे, कोई उनकी पूजा में बाधा ना डाले, क्योंकि राक्षसों का बहुत बड़ा आक्रमण था यहाँ पर। ये पृथ्वी और ये जो तपोभूमि है, विश्वामित्र तपोभूमि, ये राक्षसों के अंडर आती थी। और यज्ञ क्या, यहाँ तो रहना भी बहुत मुश्किल कर रखा था राक्षसों ने। उसी समय मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने ताड़का का भी वध इसी जगह किया था, यहीं पर हुआ था ताड़ का वध। देखिए, जुड़े रहें हमसे, ऐसी छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय जय माँ भवतारिणी। कब से यहाँ शंख बजाते हैं? मैं 15 साल से जी, जब आया मैं मेरठ में तो पहला यहीं मेरी रोजी रोटी मिली, और यहाँ पे मैंने जो विश्वामित्र जी से मांगा हूँ वो मुझे मिल गया। और शंख बजाता हूँ तो कुत्ते बोलते हैं, जानवर आते हैं। जानवर आते हैं? हाँ जी, कुत्ते बोलते हैं। कुत्ते बोलते हैं। उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुकून, शांति मिलती है, खुशियाँ मिलती है। ऐसा मिलता है कि मैं एक स्वर्ग में आया हूँ। ऐसा ये धरती है, यहाँ पे आने के बाद चारों तरफ दिखता ही नहीं है कि और कुछ है, जो है सो तीर्थ है। आपके मन में जो हर्ष है, हर्षोल्लास है, वो ये है कि यहाँ पर जो स्वर्ग है, हाँ जी, वो गंगोल तीर्थ में है। हाँ जी। आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहें? मैं इस जगह की विश्वामित्र जी की कहानी गाने में सुना रहा हूँ। दोस्तों, हम गंगोल तीर्थ में हैं,
जहाँ पे श्री रामचंद्र जी का ये पहला मंदिर है, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी से ज्ञान प्राप्त किए थे जब पूर्ण के लिए आए थे। ये विश्वामित्र जी का मंदिर है। राम और लक्ष्मण के सहायता से विश्वामित्र जी ने जग को पूरा किया था और राक्षसों का विनाश किया था। ये लक्ष्मण जी हैं। और अब आते हैं हम खिचड़ी वाले बाबा। इनके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं यहाँ पे, जो हकीकत है, जो इतिहास है, इनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।